नमस्कार, मैं धनंजय ओझा। मैं मौजूद हूँ आप सबके बीच एनएसडी टाइम्स के न्यूज बुलेटिन के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान, गांवों में प्रवासी मजदूरों को मिल सकेगा काम। कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज के अंतिम किस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों को काम मिल सकेगा। साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में मदद मिल सकेगी। मांस की जगह खा सकेंगे जहरीली हवा। 1 किलो की कीमत लगभग 400 रुपए। लगभग 7.5 अरब की वैश्विक आबादी में 11.3 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खाने की तंगी से जूझ रहे हैं। इनमें 70 करोड़ बच्चों में 1/3 या तो कुपोषित हैं या मोटापे से जूझ रहे हैं। ये बच्चे 5 साल या कम उम्र के हैं। ऐसे में लगातार बढ़ती आबादी को खाना मयस्सर कराना सबसे बड़ी चिंता है। इसी चिंता का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं फिनलैंड के वैज्ञानिक। हालांकि कोरोना के कारण फिलहाल काम पर विराम लगा है। जम्मू कश्मीर में डोडा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। 1 जवान शहीद, मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। खबर है कि सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ और खतरनाक आतंकियों को घेर रखा है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चल रही है। इस बीच फायरिंग में भारतीय सेना का 1 जवान शहीद हो गया है। मारे गए आतंकियों की पहचान मसूद और ताहिर के तौर पर की गई है। बिहार में बेगूसराय में भाजयुमो के जिला महामंत्री की गोली मारकर हत्या। बिहार के बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े भाजयुमो के जिला महामंत्री धीरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में अन्य शख्स भी गोली लगने से घायल हो गया। ये घटना मुफस्सिल थाना के केतमा गांव की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। भाजयुमो के जिला महामंत्री की हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 पहुंच गई। शनिवार को कोरोना संक्रमित रिटायर्ड एडीएम की भी सांस थम गई। 73 वर्षीय बुजुर्ग को बीएचयू सुपर स्पेशलिटी के कोविड-19 हॉस्पिटल में 13 मई को भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार वे कई साल से हाइपरटेंशन से ग्रसित थे। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की श्रेणी में उन्हें भर्ती किया गया था। वेंटिलेटर पर रखकर उनका आवश्यक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बनाए रखने के साथ दवाएं दी जा रही थी। उधर शनिवार को जिले में एक और संक्रमित के मिलने से संख्या 94 पहुंच गई। बीएचयू लैब से प्राप्त सैंपल के परिणाम अनुसार 47 वर्षीय कोरोना मरीज चुप्पेपुर शिवपुर का निवासी है। पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल या मरीज थाना जैतपुरा का पैरोकार है। कफ व बुखार की समस्या होने पर स्वयं जांच को ईएसआईसी के अस्पताल पहुंचा था, जहां सैंपल लेकर बीएचयू लैब भेजा गया था। फिलहाल जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 94 हो गई है, जिसमें 55 ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 36 है, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। लखनऊ में 40 वर्षीय युवक की नृशंस हत्या, गड्ढा खोदकर निकाला गया अर्धनग्न शव, 2 किलोमीटर दूर मिला सिर। उत्तर प्रदेश की राजधानी में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना से पर्दा हटा। 40 वर्षीय युवक का अर्धनग्न सिर कटा धड़ तालाब के किनारे बरामद हुआ। गड्ढा खोदकर सिर कटे शव को दफनाया गया था। घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर ही सिर को जमीन में छिपा दिया गया था। मौके से पुलिस को खून से सने कपड़े मिले हैं। नृशंस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस छानबीन में लगी है। मामला मोहनलालगंज के खुजौली में सरदार फार्म के पास का है। मजदूरों की दुर्दशा पर बोले सिब्बल, कोर्ट कब मांगेगा जवाब। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह सड़क हादसों में प्रवासी मजदूरों की मौत हो रही है, उसको लेकर अब सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 20 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। वे घर जाना चाहते हैं। उनके पास जीने का कोई और तरीका नहीं है। रोज हादसे में उनकी मौत हो रही है। शनिवार को सड़क दुर्घटना में 26 लोगों की मौत हो गई। 16 लोगों के ऊपर से ट्रेन गुजर गई। बच्चे अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोर्ट कब जागेगा और इन सब का जवाब मांगेगा। भिंड में ट्रक ने 3 मजदूरों को कुचला, 2 की मौके पर हुई मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस हादसे में एक आयशर ट्रक ने बाइक सवार 3 मजदूरों को कुचल दिया। घटना में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक्सीडेंट की घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की डायल 100 गाड़ी ने घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज जारी है।
13 जून को बिहार में दस्तक देगा मानसून। इस जिले से दाखिल हो रहे पूरे प्रदेश में बरसेगा बदरा। बिहार में मानसून 13 जून को प्रवेश करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने भारत में मानसून के शुरू होने की शुरुआती अनुमान जारी कर दिए हैं। इस अनुमान के हिसाब से 5 जून को केरल के रास्ते मानसून देश में प्रवेश करेगा और 13 जून को यह बिहार पहुंचेगा। संक्रामक रोग के खिलाफ सरकार की तैयारी, ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी लैब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाओं के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान की है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि सभी जिलों में संक्रामक रोग ब्लॉक होगा और ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों को लेकर आत्मनिर्भर होंगे। लैब नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, साथ ही हेल्थ और वेलनेस सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा। क्रिकेट और फुटबॉल ने दी कोरोना वायरस को सीधी टक्कर। 45 लाख से ज्यादा लोग बीमार, 3 लाख से ज्यादा मौतें, अर्थव्यवस्था ठप, खेल ठप, पूरी दुनिया ठप हो गई। कोरोना वायरस ने पिछले 3 महीनों में कुछ इस तरह तांडव मचाया है। बड़े बड़े भूकंप आए, सुनामी आई, तरह तरह की विपदाएं आई, लेकिन खेल की दुनिया कभी नहीं रुकी। मगर कोरोना वायरस ने लगभग 3 महीनों तक सभी खिलाड़ियों को घर में बंद कर दिया है और मैदान में शमशान सी शांति छा गई है। हालांकि अब आर पार की जंग की तैयारी शुरू हो गई है। अब क्रिकेट और फुटबॉल जैसे बड़े खेल कोरोना वायरस से भिड़ने को तैयार है। फुटबॉल ने मैदान पर वापसी कर ली है और क्रिकेटर्स भी 70 गज के घेरे में उतरने ही वाले हैं। जल्द ही फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते देखेंगे। के साथ अपनी फिल्म देखने पहुंची थी एक्ट्रेस, पीछे बैठे लोग उड़ा रहे थे मजाक, देखकर बुरी तरह टूट गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टारडम तक पहुंचने से पहले एक्टर्स के संघर्षों की कहानी तो आपने अक्सर ही सुनी होगी। हर किसी को शुरुआती दौर में रिजेक्शन, कमेंट्स और न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। वहीं ऐसे ही दौर से गुजरी एक्ट्रेस नुसरत भारूचा ने जब अपनी स्ट्रगल की कहानी बताई तो सभी चौंक गए। आज नुसरत भारूचा अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये बताया है कि उन्होंने एक लंबे डिप्रेशन से निकलकर खुद को संभाला है। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने साथ फिल्म थिएटर में हुए एक वाकये के बारे में बताया था, जिसके बाद वो बुरी तरह टूट गई थी। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।